डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर हमारा 7 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है हीरो सीमा, जिसके लेखक है सच्चिदानंदन हीरानंद अज्ञेय। उनको शॉर्ट में कहा गया है अज्ञेय, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अज्ञेय जी के बारे में बच्चों हम लोग थोड़ा कवि के बारे में परिचय को जानते हैं। देखिए, अज्ञेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी में केसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि अज्ञेय का जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी में, है ना, कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। किंतु उनका मूल निवास, मतलब मूल जो निवास स्थान जो था कहाँ के थे मेन, है ना, करतारपुर पंजाब का था। ठीक है, अज्ञेय की माता वयंती देवी, यानी कि अज्ञेय के माता का नाम था वयंती देवी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, मतलब इतिहासकार थे उसको कहा जाता है। चलिए, अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती जो शिक्षा जो था अज्ञेय का लखनऊ, है ना, में घर पर हुई थी। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, मतलब अज्ञेय ने मैट्रिक की परीक्षा कब दिया बच्चों? 1925 ईस्वी में, है ना, आपको पंजाब विश्वविद्यालय से। इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास, है ना, क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी। 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर से एमए अंग्रेजी लाहौर से किया था। यानी कि बच्चों उन्होंने 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से एमए किया था, है ना, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इसको मतलब होता है, अंग्रेजी विषय से किया था। कहाँ से? लाहौर से। अज्ञेय जो थे बच्चों बहुभाषाविद थे। ठीक है, उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं को उनको ज्ञान था। देखिए, बहुभाषाविद के मतलब बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे भाषाओं का अज्ञेय को जानकारी था, यानी कि अलग अलग भाषा को बोलते थे। जैसे उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का क्या था? उनको ज्ञान था। इतना भाषा का नॉलेज था किसको? अज्ञेय को, है ना, इसलिए उनको बहुभाषाविद भी कहा गया है। अज्ञेय जो थे वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे। अज्ञेय जो थे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे, कथाकार थे, विचारक थे एवं पत्रकार भी थे। इतना चीज़ थे अज्ञेय, बहुत जानकार व्यक्ति थे। यानी कि कवि भी थे, कथाकार भी थे, कथा भी कहते थे, विचारक भी थे और पत्रकार भी थे। उनकी प्रमुख कुछ कृतियाँ हैं, उनके कृतियाँ के बारे में आपको बताते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है ना, काव्य है भगनदूत, चिंता, इत यलम, हरी घास पर क्षण भर, है ना, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा आदि। इनका क्या है बच्चों? कृतियाँ है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बुक से भी आप लोग नोट कीजिएगा ताकि आपको याद रहे, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इनकी कुछ कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह, है ना, विफत गा, जय दोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि। इनका क्या है बच्चों? कहानी है, कहानी का नाम है। इनका कुछ उपन्यास भी है, जैसे हो गया आपको शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इनका कुछ यात्रा साहित्य भी है, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद इनका कुछ निबंध भी है, निबंध का नाम है त्रिशंकु आत्म, है ना, ने पद, अधनत, भवंती, अंतरा, सरस्वती आदि। इनका कुछ नाटक भी है बच्चों, उत्तर प्रियदर्शी संपादित इनका ग्रंथ भी है, तार संपतक। ये सब बहुत सारा चीज़ है, इसमें थोड़ा आप लोग अपना से देखिएगा। इनका जो देहांत जो है, मृत्यु जो है
4 अप्रैल 1987 ईस्वी में अज्ञेय का देहांत हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। मृत्यु कहिए, देहांत कहिए, चाहे निधन कहिए, जो कहना है आपको कहिए। चलिए आते हैं बच्चों आगे। हम लोग आगे बच्चों हमारा जो चैप्टर है हिरोशिमा है, इसके बारे में हम लोग जो भी पंक्तियाँ दिया गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आपको जो अज्ञेय इसके लेखक जो कवि जो थे हिरोशिमा के, उनके बारे में आपको मैं है ना बता ही दिया हूँ बच्चों। तो आपको बताते हैं, हमारा अगला पंक्ति है, इसमें दिया है एक दिन सहसा सूरज निकला। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। कहने का मतलब है कि इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। मतलब हिरोशिमा हमारा चैप्टर का ही नाम है। देखिए हिरोशिमा जो ये पाठ है, मतलब पाठ जो है, इसमें कवि जो है इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। कहने का मतलब कि हिरोशिमा पर क्या हुआ था, बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। कवि कहता है कि अचानक एक दिन चौक पर सूरज का विस्फोट हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिरोशिमा पर, जापान में पड़ता है बच्चों, हिरोशिमा पर जब बम गिरा था है ना, तो मतलब कितने हजारों लोग, लाखों लोग मतलब मर गए थे उसमें। और अभी तक इतना वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ बच्चा भी जन्म लेता है, तो लंगड़ा लुझा जन्म लेता है अभी तक, है ना। मतलब हिरोशिमा जहाँ जगह है वहाँ पे, मतलब उसका जहर जो फैला था धुआं, लोग के शरीर में चल गया, कितना का फेफड़ा सूख गया, कितना मर गया, कितना बीमारियाँ उसका माता पिता हो गया, तो बच्चा भी उसका इसमें जन्म होता है ना। तो हिरोशिमा जो हमारा पाठ है, इस पंक्ति में कवि कहता है कि अचानक एक दिन चौक पर सूरज का विस्फोट हुआ। अब सूरज आप कल्पना कर सकते हैं कि सूरज कितना बड़ा रहता है ना। सूरज जो है ना बहुत बड़ा है और वह हमसे काफ़ी दूर है। तो सूरज अगर धरती पर गिर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। आग का गोला है, आग का गोला है सूरज। तो उसी प्रकार जो बम गिरा था हिरोशिमा पर, उसको कवि कहना चाहता है कि अचानक एक दिन चौक पर सूरज का विस्फोट हुआ, यानी कि बम गिरा है ना। उस सूरज ने क्षितिज पर नहीं, उस सूरज ने क्षितिज पर नहीं, पूरब में नहीं, बल्कि है ना चौक, बल्कि आपको चौक पर सूरज का विस्फोट हुआ। क्षितिज पर नहीं, चौक पर सूरज का विस्फोट हुआ। और उस सूरज ने क्षितिज पर नहीं, पूरब में नहीं, बल्कि चौक पर अपनी तीखी धूप से जन जीवन को तहस नहस कर दिया। कहने का मतलब कि बम जब विस्फोट हुआ तो जन जीवन, जन मतलब होता है बच्चों लोग का जीवन क्या हो गया, तहस नहस कर दिया। कितना लोग मरा हुआ है, कितना लोग रो रहा है, चीख रहा है, कितना बच्चा मर गया, कितना का माता पिता, और जो बच भी गया लोग, उसका धुआं हुआ उसके शरीर में चला गया, तो उसका शरीर खराब हो गया, बीमारिया हो गया। तो अभी तक जो बच्चा वहाँ जन्म ले रहा है ना, लंगड़ा लुझा टेढ़ बाकुल, वैसे ही जन्म ले रहा है ना। आगे है, मान लीजिए अंतरिक्ष से सूरज नहीं निकलता है, बम विस्फोट से क्या हुआ, धरती जो है वह दहल गया था और इसकी जो बनावट जो था उथल पुथल मच गया था, मतलब फट गया, चिथरा चिथरा हो गया। यहाँ कवि ने नए प्रयोग के शब्द से कहता है कि हिरोशिमा पर जब बम विस्फोट हुआ बच्चों, तब भयंकर यह क्या था, मानवीय दुर्घटना था। आदमी द्वारा गिराया गया था बम, दुर्घटना था। मतलब आज हम कितने क्रूर हो गए हैं, कह रहा है कवि, कि इस सृष्टि के विनाश में सदैव क्या है, तत्पर रहता है। लोग जो है किसी चीज़ का प्रयोग कर रहा है, तो प्रयोग कर रहा है तो सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर उसका गलत उपयोग कीजिएगा तो क्या होगा, इसका परिणाम कौन भुगतेगा, मानव। कौन भुगतेगा, मानव। अगर बम बनाया है मानव सुरक्षा के लिए कि कोई आतंकवादी है, चाहे कहीं युद्ध हो रहा है दूसरे देश से, दुश्मन देश से, तो उस पर अटैक करने के लिए बनाया है। लेकिन उसको अगर छोड़ दिया जाए अपना ही देश में, परमाणु हथियार है उनको कि एगो छोड़ दीजिएगा तो कितना दूर में स्वाहा हो जाएगा, आपको यहाँ से मुजफ्फरपुर सीधे स्वाहा हो जाएगा। ऐसा हथियार है ना, 30-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर के रेंज के उड़िया देगा, कुछ बचबे नहीं करेगा, कहाँ गया सब खत्म। ऐसा बनाया हुआ है। तो मानव बनाया है अच्छे के लिए, लेकिन उसका प्रयोग गलत कीजिएगा तो प्रयोग गलत हो जाएगा। ठीक है।
दूसरा पंक्ति है बच्चों हमारा इसमें, छायाए मानव जन की दशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहिया के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कहने का मतलब है इस पंक्ति के माध्यम से, है ना, कवि कहना चाह रहा है कि जब बम विस्फोट हुआ था तो उस समय चारों तरफ क्या मच गया, अफरा तफरी मच गया। लोग इधर भाग रहा था, उधर गिर रहा था, आपको कोहराम मच गया था। लोग जान बचाने के लिए दिशाहीन होकर, मतलब उसको किधर जाना है पता नहीं है, इधर उधर जिधर तिधर भाग रहा था, अपनी प्राण के रक्षा के लिए आकुल व्याकुल दिख रहा था। वह सूरज पूरब में उगकर नहीं आया था। कहने का मतलब है, लेखक कह रहा है कि वह सूरज पूरब में उगकर, है ना, पूरब में उगकर नहीं आया था। धरती पर वह अचानक शहर के बीचों बीच में गिरा, बम गिरा। अचानक जो है शहर के बीचों बीच हिरोशिमा जो था वहाँ पे बम गिरा। लगता था कि काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए, काल रूपी सूर्य के रथ के पहिए की धुरी के साथ टूटकर क्या हुआ, बिखर गया। टूटकर, है ना, दसों दिशा में बिखर गया। ठीक है। तीसरा हमारा पंक्ति है बच्चों, इसमें है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक आने वाली दोपहरी फिर छायाए मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छाए तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। कहने का मतलब है जो छाया जो है इसमें बताया गया है कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की। कवि कहता है कि बम विस्फोट जब हुआ तो काल में कुछ क्षण तक मतलब अस्तबद्धता छा गई, मतलब साफा सुन सन्नाटा हो गया। लोग समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया, क्योंकि अचानक बम गिरा था, है ना। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। विस्फोटक जो पदार्थ से धरती क्या हुआ, फट गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोपहरी जो है, दोपहर का प्रज्वलित क्षण के दृश्य को सोख लेगी। ऐसा लग रहा था, इतना ना आग फैल गया कि बुझा रहा था कि दोपहर के समय पूरा धरती को ही खा जाएगा, मतलब ख़त्म कर देगा। ऐसा वो विस्फोट था, उसका धाह था। कहने का मूल भाव है कि दोपहर का सूर्य ज़्यादा गर्मी देने वाला होता है। दोपहर का सूर्य क्या होता है, ज़्यादा गर्मी देने वाला होता है। उसी प्रकार यह बम दोपहर में गिरा था। उसने यानी सूर्यरूपी बम ने जन जन के अस्तित्व को मिटा दिया था क्षण भर में। यानी कि क्षण भर में भी, मतलब क्षण के मतलब होता है एक पल, एक सेकेंड को क्षण कहेंगे। क्षण भर में कुछ भी हो सकता है, पल में प्रलय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग बैठे हैं, भूकंप आ जाए, कौन जान रहा है, कुछ कोई नहीं जानता। तो क्या हुआ, सूर्यरूपी बम ने एक तरह से सूर्य के तरह बम गिरा, गोला, और जन जन के अस्तित्व को क्या किया, मिटा दिया। मानव के अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया। अगला जो है हमारा चौथा जो हमारा पंक्ति जो है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। क्या कहने का अर्थ है, मानव का रचा हुआ सूरज, गोलू बाबू बताइए, मानव का रचा हुआ सूरज का मतलब क्या हुआ बताइए। कभी कहना क्या चाह रहा है, बम। मानव का रचा हुआ का मतलब बनाया हुआ। मानव का बनाया हुआ सूरज कौन है, बम। परमाणु बम गिरा था। कौन बम गिरा था, परमाणु। कहाँ गिरा था, हिरोशिमा पर। कहाँ हिरोशिमा, जापान में। चलो, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर क्या किया, सोख गया। आदमी के बनाया हुआ सूरज, वो बम, परमाणु, आदमियों को भाप बना के उसको क्या किया, सोख गया। जिस प्रकार हम चावल बनाते हैं तो उसमें का वाष्प सब निकल जाता है, भाप, अब भापा निकल जाता है, मार पसा देते हैं तो चावलवा कथी हो जाता है, सूख जाता है। कथी हो जाता है, सूख जाता है। अब मार ध के मिला के खा लीजिएगा तब मार भात खा सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए आगे क्या करा, मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी का मतलब उसको गवाही कहता है ना, साखी गवाही, सुने है ना, है ना। तो साखी का मतलब क्या हो गया बच्चों, गवाही, है ना। प्रस्तुत पंक्ति में
कवि कहना चाह रहा है कि सूरज अर्थात अणुबम से, अणुबम गिरा था, सूरज अर्थात अणुबम से जिसके विस्फोट के समय चारों ओर प्रकाश फैलता है। अगर विस्फोट हो जाएगा, वो गिराया जाए उसको, तो चारों तरफ क्या होगा, प्रकाश, आग फैल जाएगा, फैलेगा आग। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश पुंज है, ऊर्जावान है। सूर्य क्या करता है, हमको ऊर्जा देने का कार्य करता है, रोशनी देता है ना। सोलर सिस्टम है एक तरह से, सौर ऊर्जा। सौर से हमको क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा, रोशनी, है ना। तो सूरज अर्थात अणुबम से है जिसने विस्फोट के चारों ओर प्रकाश फैलता है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश पुंज का क्या है बच्चों, ऊर्जावान है, उसी प्रकार अणुबम में भी अपार ऊर्जा है। उसमें भी ऊर्जा का मतलब सो प्रकाश है, यानी कि जलाइएगा तो आग निकलेगा, आग है गोला, समझिए। मानव निर्मित सूरज है, मानव के बनाए द्वारा सूरज है, यानी कि अणुबम है। किंतु प्राकृतिक सूरज कहाँ सृष्टि का निर्माण रक्षा कर सकता है। किंतु, है ना, मानव निर्मित सूरज, इसको बनाने वाला कौन है, मानव। और जो सूरज जो है वो क्या है, प्राकृतिक है, वो अपने आप बना है। आकाश में जो लोग हम सूरज देखते हैं जिससे रोशनी प्राप्त होता है हम लोग को ऊर्जा, वो क्या है, उसको हम नहीं बनाया है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है ना। ग्रह है, स्वतः अपने आप आकाश में है, प्रकृति का देन है या ईश्वर का, जो भी कहिए। तो जिस प्रकार आपको मानव निर्मित सूरज है, किंतु प्राकृतिक सूरज जहाँ सृष्टि का निर्माण करता है, प्राकृतिक में जो सूरज है वो सृष्टि का क्या करता है, निर्माण करता है। सुबह हमको जगाने का काम करता है, सभी पेड़ पौधा सबको रोशनी प्रदान करता है, हमको भी रोशनी प्रदान करता है। चिड़िया को सब लोग कहता है सुबह हो गया, और हमको रक्षा भी करता है, मतलब गर्मी प्रदान करता है, ठंडा में हमको, है ना, ठंडा से हमको बचाने का भी कार्य करता है। गुण भी है थोड़ा उसमें, अति भी है कि आपको गर्मी में थोड़ा परेशान भी करता है, तापमान अधिक है तो गर्मी लगेगा। तो मानव का बनाया हुआ सूरज अणुबम, ध्वस्त एवं संहार का प्रतीक है। कह रहा है कि यह जो मानव का बनाया हुआ अणुबम है, यह समझिए आपको सब विध्वंस कर देगा, संहार कर देगा, सबको खत्म कर देगा। मानव निर्मित जो सूरज है, यानी कि मानव निर्मित सूरज का मतलब अणुबम जो गिरा था, अणुबम ने मानव को ही वाष्प बनाकर क्या किया, सोख लिया। उसको क्या किया, सोख लिया, चट कर गया। आगे कहा है, इसी में वही बातवा कहा है ना, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कहने का मतलब है बच्चों, इसमें कह रहा है कि वाष्प बनकर सोख लिया, चट कर गया दीवारों, पत्थरों और सड़कों के धरातल पर। दीवार, पत्थर, सड़क के धरातल पर, धरातल मतलब क्या होता है, धरती, अंकित वाली छाए, मतलब छायाएं जो है, छाया जो है मानव के इसी अमानवीय एवं कृत का क्या है, साक्षी है मानव के, कि मानव ने क्या किया है ना, इसको नष्ट करने का पृथ्वी को काम किया है अणुबम गिरा के। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो हिरोशिमा जो हमारा चैप्टर जो था खत्म हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर ले, ताकि आगे आपको वीडियो मिल सके, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।